हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप्स अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गया हो, आपका दिन बहुत ज्यादा बढ़िया गया होगा। तो वेलकम टू अनदर अमेजिंग सेशन, जहां पर बच्चों जैसा कि आप जानते हैं आपका सीयूटी एग्जाम पास में है और मैं फटाफट केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फिजिकल केमिस्ट्री के वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपके सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है बच्चों। ऐसे ये फॉर्मूले जिसके ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री जैसा कि आप जानते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन है और उसमें फॉर्मूलों का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो बच्चों फॉर्मूले अगर हमें अच्छे से लर्न है तो हम उनको डाटा में पुट करके आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर आपकी थोड़ी भी मैथमेटिक्स अच्छी हो तो बच्चों जैसा कि आप सबको पता है सीयूटी एग्जामिनेशन पास में केमिस्ट्री का, तो उसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जो है वो है सोल्यूशन चैप्टर। और सोल्यूशन चैप्टर की बात करूं तो बच्चों इसमें जो फॉर्मूले आएंगे वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है बच्चों मोलैरिटी का। क्लियर बात है, सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है बच्चों आपके पास में, मोलैरिटी का। ये यहां पर रेटी है, याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमेशा लीटर में चाहिए होती है, अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं तो मोल्स अपॉन लीटर होगा बच्चों। क्या होगा ऊपर, मोल्स अपॉन लीटर होगा। अगर मैं मोलैलिटी की बात करूं तो बच्चों मोलैलिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट है बच्चों। क्लियर बात है, क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है बच्चों वो आपका किस में होगा, केजी में होगा। क्लियर है, तो इसकी ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर केजी। ठीक है, अगर मैं नॉर्मेलिटी की बात करूं तो नंबर ऑफ ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर बात है, आपको वहां पर ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है। मोल फ्रैक्शन बच्चों, मोल फ्रैक्शन आप अगर सल्यूट का निकालते हैं तो सामने सल्यूट के ही मोल्स होंगे डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स होंगे। अगर आप सॉल्वेंट का निकालते हैं तो सामने सॉल्वेंट के मोल्स होंगे डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स होंगे। और बच्चों कभी कभार क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है, मतलब वो आपसे बोलता है कि मोल फ्रैक्शन सल्यूट का भी निकालो सॉल्वेंट का भी निकालो, तो वहां पर बच्चों आपको सिर्फ एक मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो x ऑफ सल्यूट प्लस x ऑफ सॉल्वेंट बराबर कितना होगा, 1 होगा। अब परसेंटेज की बात कर लेते हैं। मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर बात है बच्चों, क्या होगा, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, चलिए, और परसेंटेज है तो इनटू में क्या चला जाएगा, 100। वॉल्यूम परसेंट अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट का भी और सोल्यूट का सबका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। फटाफट केमिस्ट्री कर रहे हैं बच्चों तो इसलिए फटाफट से आपको फॉर्मूले रिवाइज करवा रहा हूं मैं। मास ऑफ बाय वॉल्यूम, तो ऊपर होगा मास ऑफ सोल्यूट, नीचे होगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नीचे क्या होगा हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और परसेंटेज है तो इंटू 100 कर दोगे। पार्ट्स पर मिलियन, तो पीपीएम वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन। इनटू में क्या चला जाएगा, 10 की पावर 6 चला जाएगा बच्चों। इनटू क्या चला जाएगा हमारे पास में, 10 की पावर 6, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन है। ठीक है, हेनरी लॉ आप सबको पता है, P बराबर KH x हो जाएगा, जहां पर x क्या है, सल्यूबिलिटी है। इसको आप मोल फ्रैक्शन भी मान सकते हैं, किसका, उस गैस का मोल फ्रैक्शन जिसका आप ये निकालना चाहते हैं, हेनरी लॉ। राउल्ट्स लॉ आप सबको पता है, Pa इज इक्वल्स टू Pa नॉट x है। Pa नॉट क्या होता है, प्योर वेपर प्रेशर। जब वो प्योर हुआ करता था सॉल्वेंट तब का वेपर प्रेशर। ऐसे ही आप सॉल्यूट के लिए भी निकाल सकते हैं, Pb बराबर Pb नॉट XB। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करूं बच्चों तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप सबके पास पता है आपको। यहां पर एक और फॉर्मूला है जो मैं लिख देता हूं, वो है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का। अच्छा, वो नीचे लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। डेल्टा टीबी की बात करूं तो डेल्टा टीबी बच्चों आप सबको पता होना चाहिए क्या होता है, आई के बी एम। ठीक है, क्या होता है बच्चों, आई के बी एम। एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 इंटू डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए। क्लियर है बच्चों, ऐसे। चलिए, ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला। ठीक है, आई के एफ एम। ठीक है, एम बी मोलर मास निकालने के लिए आ सकता है, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, यहां से आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, और यहां से जैसा कि आप बच्चों जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का भी फॉर्मूला होता है पाइस बराबर CRT। और यहां पे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये रहा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए, फिर ऐसे ही आप KB और KF भी निकाल सकते हैं फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, यहां पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला, वेंट ऑफ के 3 फॉर्मूले बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्वेश्चन में वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए कहा जाता है, तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास अपॉन अबनॉर्मल मोलर मास, टोटल नंबर ऑफ मोल्स
बिफोर या आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन। अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ई सेल निकालने का। ई सेल बराबर क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला ये होगा बच्चों, जैसा कि आप सब अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ये पूरा वाला फॉर्मूला है ई नॉट सेल, ठीक है, -2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। ई सेल बराबर ये हो जाएगा आपके पास में 0.0591 अपॉन N, ठीक है, ऐसे। अब जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को हम Kc भी लिखते हैं, तो यहां पर आ जाएगा लॉग Kc। अब ऐसे यहां पर डेल्टा G निकालने का भी फॉर्मूला आपके पास में होता है, तो डेल्टा G बराबर क्या हो जाएगा -NF ई सेल। ऐसी डेल्टा G और लॉग Kc के बीच में रिलेशनशिप ये है -2.303 RT लॉग Kc, ठीक है बच्चों। ऐसे ही बच्चों मैं आपको बता दूं सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है L अपॉन A, लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। फिर मेरे पास में अगर आपको बोला जाए तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आने जा रहा है। मोलर कंडक्टिविटी कापा अपॉन C अपॉन वॉल्यूम होगा, क्लियर बात है। फिर मेरे पास में अगर आप देखें तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m, क्लियर बात है बच्चों। फिर अगर मैं बात करूं किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे की, तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे W जो आपको बताता है कि कितना वेट डिपॉजिट हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। W इज इक्वल्स टू ZQ, W इज इक्वल्स टू ZIT, है ना। और अब बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहली बात रेट का फॉर्मूला आप सबको पता है, ये रहा DRT बराबर, है ना, चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, और ये माइनस का होगा क्योंकि रिएक्टेंट का है। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर क्या है बच्चों, x प्लस वाई। अगर मैं जीरो ऑर्डर के इंटीग्रेटेड फॉर्मूले की बात करूं तो वो है k R नॉट माइनस R अपॉन टी। टी हाफ की बात करूं तो वो हो जाएगा R नॉट अपॉन 2k। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड फॉर्मूले की बात करूं तो k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग R नॉट अपॉन R। अगर उसके फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो 0.693 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है अरीनियस इक्वेशन निकालने के लिए एक बहुत बड़ा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, वो है यहाँ पर लॉग K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 अपॉन 1 माइनस T2। तो बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी फटाफट साले फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ऐसी फटाफट सीरीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपका CUET एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा पास में बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री एकदम से आप लोग कह सकते हैं पक्की कर लीजिए सारे फॉर्मूलों को रिवाइज कर। तो ऑल द बेस्ट फॉर CUET एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच बच्चों।